क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखेंगे। ठीक है। 1 मिनट और। तो अब सही तो चार्जर तो मैंने लगाया नहीं, इस वजह से हो जा रहा है। आई थिंक वी ऑल आर रेडी फॉर क्लास। 4.1 एक्सरसाइज 4.1। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है तो ये आप बना सकते हो, सेकंड क्वेश्चन नंबर है ये मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे सेकेंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5 और x लिखा हुआ है प्लस 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है y। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। ठीक ना। अब देखो पहला वाला टर्म क्या है, तो बोलोगे सर जी पहला वाला तो ये टर्म है, तो स्क्वायर करेंगे। तो दोनों के लिए स्क्वायर होगा, यानी 7/5 एक्स के लिए ऐसे करके स्क्वायर करेंगे पहला वाला स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद और इधर से दूसरा वाला स्क्वायर, इन दोनों के बीच में। ठीक है। दोनों के बीच में लिखोगे 2, दोनों के बीच में लिखोगे 2। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे पहला वाला और यहाँ पे लिखोगे दूसरा वाला। 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49। 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये डब्बा के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सबको स्क्वायर करना है। इधर देखते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 7 से करोगे, 3 से करोगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर से 3 से करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 42। तो मैं एक ही शब्द लिख लेता हूँ 42। ठीक है। और नीचे में हो जाएगा 10। आप चाहो तो कैंसिल आउट भी करा सकते हो, ये वाला 2 से इसको कैंसिल आउट करा दोगे। ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, कैंसिल आउट करा ही देते हैं। ये जो 2 है ना इसके साथ कैंसिल आउट करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 21/5। लास्ट वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का करेंगे तो y²। ठीक है। कैंसिल आउट कराने से क्या होता है, चीजें मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ती है। किन्हीं को यहां तक परेशानी। आशीष, आशीष तो आज बना ही के दिखला दिया था। अनुष्का जी। ओके। ओके। अब मैं ये थर्ड नंबर बताता हूँ। देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होती है, चीजें आपके स्क्रीन पे विजिबल है, एक एक चीजें आप देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक। ये पॉइंट वाले में चीजें कैसे करोगे, देखो बनाने का तो बहुत सारा मेथड है, जिसमें जो सबसे इजी वाला है ना वो अपना लोग सेलेक्ट करके बनाते हैं। ये हो गया आपका पी। ठीक है। इसके साथ में देखोगे और सारी चीजें लिखी हुई है, +1.5 और इसके साथ लिखा हुआ है क्यू। क्यू।
ठीक ना। और ये लिखा हुआ है पी, और इन सबको करना है स्क्वायरिंग ऐसे करके। ये जो डेसिमल पार्ट है ना, हम लोग बचपन से ही सीख चुके हैं। डेसिमल कहने का मतलब नीचे में लिखेंगे 10, एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और ये हो गया आपका पी। और यहाँ पे भी 15/10, और इस तरह से लिखेंगे क्यू, और ऐसे करके स्क्वायर। अब देखेंगे क्या कुछ कैंसिल कराने के लिए है। अब अपना लोग देखेंगे क्या कुछ कैंसिल कराने के लिए है। तो बोलोगे बिल्कुल सर जी, मेरे को तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये करेगा 5 टाइम्स, ये आएगा 2 टाइम्स, ये आएगा 5 3 जा 15, और ये आएगा 2 टाइम्स। इस तरह से हमने इसको कर लिया कैंसिल। तो ये आ गया 5/2, और ये आ गया पी, और यहाँ से आ गया 3/2, और यहाँ से आ गया क्यू। ठीक ना। नीचे नीचे आप देख सकते हो, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है। तो इस तरह से आप एलसीएम के तौर पे लिख सकते हो कि टू। तो ऊपर में आ जाएगा 5p प्लस 3q। बच्चा गलती क्या करता है इसमें? गलती करता है, वो चीजें सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है, कैंसिल आउट नहीं करा रहा है, पी के जगह पे क्यू लिख दे रहा है, क्यू के जगह पे पी लिख दे रहा है। तो वैसे अपने नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक ना। ऊपर वाले को ऊपर में स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को नीचे में स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 5p। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ऊपर बना देता हूँ, देखो। तो ये आ जाएगा 5p, ओ सेड 5p प्लस का 3q। ऊपर हमने स्क्वायर किया, और यहाँ 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर तो हर कोई बच्चा कर लेगा, 2 का स्क्वायर बोले तो 4। अब ऊपर का स्क्वायर कैसे होगा? 5p, 5p ऐसे स्क्वायर करो। पहले वाले का स्क्वायर प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर, और बीच में दोनों के बीच में लिखोगे 2। उसके बाद पहला वाला इंटू दूसरा वाला। 5 का स्क्वायर करोगे 25p², 15 यानी 30pq प्लस 9q², और यहां से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60। ठीक ना। इस तरह से अपना सब सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। बिल्कुल रिपीट कर देंगे, ठीक ना। जहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है ना, डेसिमल कहने का मतलब एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे नीचे में लिखोगे 10। 10 लिखने के बाद आप कैंसिल आउट करा लोगे, तो 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने किया एलसीएम। स्क्वायरिंग कहने का मतलब ऊपर वाले पे अलग स्क्वायर, नीचे वाले पे अलग स्क्वायर। नीचे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों के बीच में लिखोगे 2। उसके बाद पहला वाला इंटू दूसरा वाला। वाह। 5p यानी 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा 20। ओके। गुड। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चंस है। ये देखेंगे पहला वाला और उसके लास्ट वाले। ये कैसे करेंगे देखो, 3/4 और ये लिखा हुआ है s, तो पहला वाला का स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 2, दोनों के बीच में लिखेंगे 2। ठीक ना, मल्टीप्लाई बाय
पहला वाला। बिल्कुल सही आंसर टाइप किए हो, गुड। हम्म। बिल्कुल आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। हम्म। इसमें देखोगे, थ्री का स्क्वायर करेंगे 9, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 16, एस का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर। और यहां से देखोगे, ये 4 टू टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये आ जाएगा एस टी। और ये आ जाएगा 64 टी स्क्वायर। ठीक ना। अब ये 5 नंबर देखो, S + 1/2 y। सेम है। पहले वाले का स्क्वायर करोगे, दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे, दोनों के बीच में लिखोगे 2, पहले वाले इंटू दूसरे वाले। तो यहां से आ जाएगा x² प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x/y प्लस 1/4 y²। ओके माय डियर। लास्ट वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाएंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पहले वाले को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² लास्ट वाले को लास्ट में स्क्वायर कर लेंगे, दोनों के बीच में लिखेंगे 2, पहले वाले इंटू दूसरे वाले। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2, XY नीचे में है तो ये आ जाएगा XY, और यहां से आ जाएगा 1/y²। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक ना। यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी। अब आपको यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर निकालना है। बोलो ये क्या सर, ये तो मजाक हो गया, ये कैसे करेंगे? देखो ऐसे कैसे, पहले प्रॉपर वे में समझा देते हैं, उसके बाद कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूं। जैसे लिखा हुआ है 64, ठीक ना। तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। हमने स्क्वायरिंग करके लिख लिया। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और उसको कर देंगे डबल। डबल कीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 6 4 जा 24, और उसको डबल कर देंगे। 6 4 जा 24, और इस तरह से कितना आ जाएगा 48। एक बार में अपने को एक ही डिजिट लिखना है, जैसे हमने लिखा 6। अब ये जो 1 है ना, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49। और फिर से वापस से एक डिजिट ही लिखेंगे। अब ये वाले डिजिट को यहां शिफ्ट कर देंगे, और ये हो गया 40। अब अपने की मजबूरी हो गया सारा डिजिट एक साथ लिखना। ठीक है। 64, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह से। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, जो बच्चे दूसरी बार इस चीज को बना रहे हो। हम्म। दिव्यांश आपके बुक में भी होगा। यस सर। हम्म। जिस शॉर्ट ट्रिक के बारे में मैं बता रहा था वो भी आपको समझा देंगे, सिखला देंगे। देखो, अब मेथड बाइट बताते हैं, ठीक है। 64, 64 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो यानी AB, AB बोले तो इसका मतलब होता है 10A + B। ठीक है, 10A + B। हेयर
जो 64 है उसको लिख सकते हो 60, यानी 6 × 10, 60 + 4। दोनों तरफ अपने को करना है स्क्वायर। तो यानी 64 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 60 + 4 का हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से हमने 2 डिजिट लिख लिया। पहला वाला पहला वाला का स्क्वायर करेंगे 60 का स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कितना लिखेंगे? 2। पहला वाला इंटू दूसरा वाला, तो यह आ जाएगा 36 0 0। और यहां से आ जाएगा 16। अब सबको आपस में ऐड कर लेना है, ठीक ना। ऐड करने में हो सकता है आपको दिक्कत होगा। 6 में ऐड करोगे तो ये 6 आ जाएगा, 8 में 1 को ऐड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, और ये 4096, ठीक ना, 4096। हम्म। जो कि सेम आंसर प्रीवियस वाले में भी आया था अपना लोग का। हम्म। बोलोगे सर जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक ना। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे ना, पहले मेथड से सिखला देते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। जैसे 105 का अपने को बताना है, ठीक है। तो ये 105 बोले तो ये कितना होता है, तो बोलोगे 100 + 5, ठीक ना। दोनों तरफ अपने को स्क्वायर करना है, तो 105 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरफ भी ये हो जाएगा 10 + 5। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है जी, तो पहले वाले को पहले स्क्वायर करेंगे, बाद वाले को बाद में स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों के बीच में लिखेंगे 2, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो अब कितना जीरो हो जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो। कैसे? 1 जीरो पहले से, यार 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 10। तो एक 2 जीरो तो पहले से था, इसमें 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो 25, सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे। अगर ऐड करने में दिक्कत आपको होता है तो ऐसे लिख लो। 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 1 0 2 5। देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगा वो देखो। शॉर्ट ट्रिक, जैसे आपको 101 का स्क्वायर निकालना, 102 का, 103 का स्क्वायर निकालना, 105 का स्क्वायर निकालना, इस तरह से कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना। 108 का स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। आप देखोगे ये सब नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है। हम्म। तो देखोगे 100 से एक ज्यादा है ना, तो एक का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा कितना पता है? 0 1, एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे। 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो एक बार में 2 डिजिट, 2 डिजिट लिखना है। 100 से कितना ज्यादा है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। 6 ज्यादा है तो 36 कर। अब जितना ज्यादा है ना उतना और ज्यादा कर दो। जैसे 101 में एक ज्यादा है तो इसको लिखोगे 102।
तीन ज्यादा है तो इसको लिखोगे 106। जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, 105 है तो इसको लिखोगे 110। 106 है तो इसको लिखोगे 112। नेक्स्ट वाले का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं प्रभु। 4225। हम्म, अगर यही अब देखते हैं 90 से कम होगा तब कैसे करेंगे। देखो 90 से कम यानी 99, 98, 97, 95, इस तरह से 92। देखो पहले देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर जी एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा। दो कम है ना, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा। तीन कम है, तीन का स्क्वायर करेंगे तो ये नौ आ जाएगा। फाइव कम है तो फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। एट कम है ना, तो एट का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक ना। जो जितना कम है ना उतना और कम कर देते हैं। ये 99 था ना, एक कम था तो इसको और कम कर दो 98। ये दो कम था, अच्छा दो कम था, इसको और दो कम कर दो। ये तीन कम था, इसको और तीन कम कर दो। ये पांच कम है तो इसको और पांच कम करो। ये आठ कम है तो इसको और आठ कम करो। कितना आ जाएगा? 84। हम्म। एक और बता ही देते हैं, स्पेशल ट्रिक फॉर लास्ट डिजिट। जब लास्ट डिजिट फाइव हो ना तो उसके लिए स्पेशल ट्रिक क्या है? ठीक है ना। जैसे कोई नंबर है ए और फाइव, ऐसे करके कोई नंबर है और इसका अपने को निकालना है स्क्वायर। तो कैसे होगा? तो फाइव का स्क्वायर करेंगे 25, और ये जो ए जो है ना इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। जैसे कि 15 का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और वन का आगे का नंबर कितना होता है? दो। वन को टू से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा टू। 45 का स्क्वायर देखो, फाइव का स्क्वायर करेंगे 25, और फोर है ना तो इसका अगला नंबर कितना होगा? फाइव। फोर इंटू फाइव कितना हो जाएगा? 20। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 का स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर करोगे 25, और सिक्स का नेक्स्ट नंबर सेवन, तो ये हो जाएगा 42। शायद हम लोग ने एक चीज तो भूल ही गया, क्या सर? क्या भूल गए आप? ये जो अपने पास गिवन है, ये वाली, ये भी तो लास्ट डिजिट फाइव है। तो इसको क्या करेंगे? फाइव का स्क्वायर है तो 25, टेन है ना तो इसका नेक्स्ट नंबर 11, यानी टेन को 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 110। तो इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। अब ये वाला देखें तो 205 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो? इसके लिए क्या होगा जी? बोले सर जी ये फाइव का लिखेंगे 25, और 20 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा 42, और उस पे एक जीरो, तो ये आ जाएगा 42, एक जीरो आंसर। ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी आने चाहिए, तभी आप इन फ्यूचर सस्टेन कर पाओगे। सर एक फोर, सर क्या बोल रहा है जी? समोसा? समोसा मांग रहा है जी, कौन है? समोसा मांग रहा है मेरे से।
ये जो दो फाइव ऐसे करके लिखा हुआ है ना, उसको प्रोसेस से कैसे बनाओगे? क्योंकि स्कूल का जो टीचर लोग होता है ना, वो सब प्रोसेस से ज्यादा आंसर ढूंढता है। इसको लिखोगे 200 का प्लस 5। पहले वाले को पहले स्क्वायर करोगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको बाद में स्क्वायर करोगे। इन दोनों के बीच में लिखोगे 2, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 4, और 2 जीरो है ना, तो इस पे डबल कर देते हैं। और यहाँ देखो, 2 जीरो पहले से था, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10। यानी 2 जीरो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, इस पे 1 जीरो और लिखाएगा। और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25। इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? आंसर तो 42 25। 42,025। ठीक ना? बहुत हमने संभल संभल के आपको ये चीजें सिखलाया है, कृपया करके इसका सही यूज करें। ठीक है? इसका प्रूफ भी है, जो 5 डिजिट वाला है ना, उसका प्रूफ भी है। ठीक ना? ऐसे तुमको ये नहीं लगे कि मास्टर का पता नहीं क्या बता रहा है। जैसे कोई नंबर अगर 5 से एंड कर रहा है, जैसे A5 हो जाएगा, यही ना? जब इसको A5 बोले तो ये हो जाएगा 10A का 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 100A स्क्वायर। और इसको ये आ जाएगा 100A। और यहाँ से आ जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A इंटू 100। तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, यानी A+1। और ये कितना? 100। 100 कहने का मतलब ये सेकेंड डिजिट पे लिखाएगा, यानी जो पहला 2 डिजिट होगा तो वो तो 25 हो जाएगा, और आगे का कुछ भी डिजिट रहे वो डिजिट और उसके एक आगे वाले को मल्टीप्लाई कर। जैसे 75 का स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 7, और इसके आगे वाला 56। आपके स्कूल वाले सर ये सब सिखाए होंगे जब आप क्लास 8 में होंगे तब। यस सर। क्या जी स्कूल वाला टीचर पनिशमेंट भी देते हैं आजकल? सर स्क्वायर यस रूट यस। चिपटी। हम्म। फेयर चेक हुआ सर, स्कूल वाला सर कहे हैं। अरे भाई फिर चुप हो। हाँ, सेक्शन बी वाले को मारे भी है। सेक्शन ए बचा है। सेक्शन ए होता है अच्छा सेक्शन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। देखो, आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन एक तरह का प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग गिवन एक्सप्रेस, प्रोसेस ऑफ राइटिंग गिवन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट। ठीक ना? प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिख, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे जैसे 16 लिखा हुआ है या 15 लिखा हुआ है, तो इसको अपने को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई। तो ये एक हो जाएगा, और ऐसे कर ऐसा कौन सा नंबर आप लिख सकते हो? एक 3 लिख सकते हो, एक 5 लिख सकते हो, इस तरह से। ये तो हो गया आपको जनरल मैथमेटिक्स में, लेकिन अलजेब्रा में कैसे होती है? अलजेब्रा में जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x² प्लस का 2x प्लस का 1, तो ये जो होती है ये होती है आपका x+1 का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर बोले तो इसी चीज को दो बार कर देगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। हम्म। अपने को जो स्टार्टिंग में है, ठीक ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन में जो यूज होगी वो ये वाली यूज होगी। आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, तो हम और आप पहचानेंगे कैसे, ठीक ना। देखो जो भी बीच वाला टर्म है ना, जैसे ऐसे देखें, एक जो टर्म होगा वो स्टार्टिंग वाला टर्म होगा, और एक जो टर्म होगा लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक ना। और इन दोनों के बीच में कैसे भी करके दो आना ही चाहिए, आ रहा है या नहीं, ठीक ना। सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में देखोगे, पहले वाले को देखो, चेक करना है ये किसका स्क्वायर है, तो वो लिख दोगे। लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, तो ये भी लिख दोगे, ठीक है। स्क्वायर लिखने के बाद, ठीक ना, मान लो ये पेन का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो पेंसिल का स्क्वायर है। तो बीच में कुछ भी लिखा रहे, एडजस्ट करने पे आपको पेन पेंसिल ही आनी चाहिए, पेन पेंसिल, ठीक ना। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, बीच वाला टर्म खुद अरेंज हो जाएगा, बीच वाले टर्म, बीच वाले टर्म खुद अरेंज हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, टू हटा लेना है, पहला वाला लिखना है, दूसरा। अब वापस से देखोगे ना, तो ये खुद लिखा जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे इधर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। जरा ध्यान पूर्वक सभी लोग देखना, समझना और फिर मेरे से बताना, ठीक है। ये जो आपका एक्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, बोलोगे जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो एक्स फोर लिखा हुआ है, क्या आप इसको टू का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ठीक। अब फॉर्मूल दोनों के बीच में दो तो आएगा ही आएगा, दोनों के बीच में कितना आएगा, दो। अब क्या पहला वाला टर्म लिखा जा सकता है, तो बोलोगे लिख के देखते हैं, क्या ये वाली टर्म लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब देखो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये 4x आ रहा है बीच वाली टर्म, बोलोगे जी सर जी आ रहा है। इट मीन्स उस चमका, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, दोनों के बीच में दो, पहला इंटू दूसरा, यानी x+2 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बोलिए प्रभु। समझा तो हम देंगे ही कैसे भी करके। देखो ये देखते हैं एग्जाम्पल, देखो अपने पास जो लिखा हुआ है उस पे जरा विचार करेंगे या सोचेंगे। बीच वाले टर्म के बारे में ज्यादा कुछ तो सोचना ही नहीं है, वो खुद आ जाएगा। पहले वाले टर्म को देखो आप, क्या इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बोलोगे जी सर जी कोशिश करते हैं, 6 का स्क्वायर, हम्म, 6 का स्क्वायर, ओहो, 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट वाले टर्म को कुछ लिख सकते हो क्या, बोलोगे हाँ सर जी 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों की मदद से
दोनों के बीच में लिखोगे 2। उसके बाद ये जो हमने पहला वाला 6x लिखा है ना, इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। अब वापस से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आप ऊपर वाले के ही पास चले जाओगे। इट मीन्स ये a+b का होल स्क्वायर है, यानी पहला वाला प्लस दूसरा वाला का होल स्क्वायर। क्या सुहानी, आपको समझ में आ रहा है क्या ये? x+y का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर। इसीलिए हम यहाँ पे कलरफुल इंक यूज कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में देखने में दिक्कत ना हो। हम प्यार करें, यहाँ पे देखेंगे सभी स्टूडेंट, 2x² प्लस का 12x प्लस 18, इसको आपको फैक्टराइज करना है। बोलोगे सर जी 1 मिनट देखता हूं मैं भी। देखो, 2x² प्लस 12x प्लस का 18, ठीक ना? देखो, क्या ये लास्ट वाला टर्म किसी का स्क्वायर है? बोलोगे ना सर जी। क्या ये शुरू वाला टर्म किसी का स्क्वायर है? बोलोगे ना। सभी टर्म को एक बार अगर ध्यान पूर्वक देखोगे तो सब में से दो को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक ना? अब देखिए, ये दो को हमने बाहर लिख दिया। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब ही होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है? ये हो गया पहला का स्क्वायर, ये हो गया दूसरा का स्क्वायर। क्या इन दोनों की मदद से, क्या इन दोनों की मदद से ऐसे करके आप लिख सकते हो क्या? बोलोगे हाँ सर जी, लिख तो सकते ही हैं। तो यहां से आ गया, ये आपका आ गया x+3 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स 2 × x+3 और x+3। आप मल्टीप्लाई का सिंबल लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है, ठीक ना? ये 2 × x+3 मल्टीप्लाई बाय x+3। ये x और मल्टीप्लाई एक जैसा साइन लगता है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते ही नहीं है, ठीक? कैसा लगा यहां तक क्लास? जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखना तो। ये दुआ है मेरी रब से, ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे। लेट अस ट्राई।
तेरी नजरों से है, तेरी नजरों, तेरी नजरों का दीवाना की बातें दिल से। बाजी तुम साथ हो यहाँ ना हो, क्या फर्क है। ट्राई कीजिए सभी लोग। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको हिंट दिया था, ठीक ना। बोलेगे सर जी ये क्या 50, कितना गंदा सा नंबर दिख रहा है ये 18। बट एक काम इसमें किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? बन गया। बोलोगे सर इसमें से दो कॉमन लिया जा सकता है। दो कॉमन ले लिए तो ये आ गया 25 p² और ये आ जाएगा 30 p³ और यहाँ से आ जाएगा 9 और ये Q²। जब भी अलजेब्रा में 9 लिखो ना, कोई भी बच्चा ऐसे 9 नहीं लिखेगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, क्योंकि ये क्यू की तरह लगता है। 9 जब भी लिखना हो तो ऐसे करके लिखना है, ठीक ना। 6 जब भी लिखना है तो ऐसे करके 6 लिखना। कितना बच्चा ऐसे करके 6 लिख दे रहा है? नहीं, उसके लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा फिर। अब देखो स्टार्टिंग वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, 5p²। लास्ट वाले को लिख सकते हो 3q²। क्या इन दोनों की मदद से, सुरेश कुमार यादव, ये कौन है जी? ठीक, इन दोनों की मदद से नीचे में बीच में लिखोगे 2, ठीक है। अब लिखोगे पहला वाला टर्म, फिर लिखोगे दूसरा वाला टर्म। हेलो। जी जी, दिनेश जी बोले, बोलिए ना। सर फाइनल आंसर इज 2 ब्रैकेट 5 + ठीक जी। 3 ब्रैकेट होल। जी जी, हिमांशु पढ़ते हैं ये मैथ साइंस। क्या बोले, हिंदी? हिंदी वगैरह सब ठीक है। हाँ हाँ, हिंदी बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा लीजिए। और कितना पैसा? क्या बताएं? अरे भाई, एक स्टूडेंट हिंदी का ट्यूशन ढूंढ रहा है। सर आंसर इज 2 ब्रैकेट 5p + 3q²। 5p + 3q² यानी ये दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक स्टूडेंट का हमारे प्रीवियस स्कूल से नाम बताते हैं, ठीक ना। उसका नाम था कल्पना कुमार। इसका यही नाम था जो आप सोच रहे हो, वो नहीं, सेम यही एग्जैक्टली स्पेलिंग के साथ सेम नाम था। वो हम जब से क्लास में उसके स्कूल में जब ज्वाइन किया था ना, तो वो उस समय वो क्लास 8th के, मैं उसके दिसंबर में स्कूल ज्वाइन किया था, दिसंबर। तो 8th से उन्होंने 9th में गया। तो 8th में ना, मतलब फेल तो नहीं लेकिन टॉप भी नहीं, जैसे 20 मार्क्स एग्जाम है तो उसका वही 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, इसी तरह से नंबर आता था, ठीक है। जैसे ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इसका उस समय से 10 या 12 मार्क्स आया होगा, 11 मार्क्स इसी तरह से आया था। इसके 1-2 महीना पढ़ने के बाद ये थोड़ा मेहनती था, जैसे इस गेम्स कैप्टन नहीं होता, स्पोर्ट्स कैप्टन, वही। इसका मार्क्स अच्छा खासा आने लगा था, ये चीजों को समझने भी लगे थे। जैसे ही 9th पास आउट होने ही वाले थे, उससे पहले अपना यहाँ से हो गया गुड बाय। तो 9th, जैसे हमने दिसंबर में ज्वाइन किया था ना, तो ये भी अब नवंबर में स्कूल किसी कारणवश हट गया था वहां से। तो फिर ये बाद में मेरे पास 10th में आई थी ये क्रैश कोर्स करने। तो उस समय इसको ना बहुत सीरियसली जरूरत था क्लासेस का। कुल मिला के वही एक समय इसको जहाँ पे लगता था फेल कर जाएंगे, इसको बीच में लग गया था नहीं, अब तो मेरा मैथ्स अच्छा हो गया, इसमें 90+ स्कोर हो सकता है। वही स्टूडेंट फिर वापस से 60+, 70+ के लिए भी एकदम तरस रहे थे। तो इस कहानी से ये सीख मिलता है, अगर आपका पहले से मैथ्स खराब है, बीच में अच्छा हो जा रहा है, किसी कारण बस इधर उधर टीचर का होने से, बच्चा का होने से भी उसका पढ़ाई रुक जाता है कैसे भी करके। तो ये फिर वैसे जहां से चली थी वहीं पे पहुंच गई। जब भी कुछ एक्टिविटीज होता था ना, तो जो भी नेम अनाउंसमेंट करता था ना या करती थी, तो इसका ना कल्पना कुमारी बोल देते थे। तो इतना गुस्सा होती थी, तो इसका नाम था कल्पना कुमारी। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, मेडल लेने के लिए बुलाना है, अब अब आएंगे स्टेज पे कल्पना कुमारी, या इधर से गुस्सा में ऐसा है मेरा नाम ही गलत बोल दिया है तो। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगर मैथ्स बच्चा का कमजोर है तो इसके लिए बच्चा तो है ही, उसके साथ साथ उसका टीचर भी दोषी है। हाँ जी, टीचर भी, टीचर लोग भी प्रेशर देके छापो छापो, छाप के जल्दी से कॉपी चेक कराओ, तो नहीं हो पाएगा ना जी। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, समझ के लिखो बनाओ। इसको आप घर से फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक। ये मैं पीडीएफ भेज भी दूंगा। a-b का होल स्क्वायर कल सिखलाते हैं बच्चों को, ये आप लोग की करना, ठीक ना। तेरे नजरों से, तेरे नजर हो जाएगा। ओके। कितना स्टूडेंट ने आंसर भी टाइप कर रखा है। सर क्वेश्चन रिमूव हो गया, कौन सा क्वेश्चन रिमूव हो गया जी। आ गया, ठीक है। ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ये वाला कर लेना है, ठीक ना। और ये भी कर लेना, ये
प्रियांशु का भी आंसर आ गया, अदर स्टूडेंट का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई चैप्टर आपसे नहीं बनता है, थोड़ा ज्यादा समय ले लो, बट समझ समझ के बनाओ, छाप के बनाओगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। चुरा लिया है तुझको मैं दिल से। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अच्छा, बहुत ही अच्छी की बात है। हाँ जी, मेरे पास भी अभी इमोजी आ गया है, इधर देख सकता है, देखो बहुत सारा इमोजी आया है। ये तो चांद आ गया जी। गायब भी हो गया। हम्म। आया और गायब भी हो गया। हाँ जी, चांद तो आएगा, गायब तो हो गए, ये रोजा के समय फिर आएगा। सब अपना अपना कलाकारी दिखा रहा है। और किसी को कुछ बोलना है क्या? ये थैंक यू तो लिखे ही नहीं।